स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज़ में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकुलरिज्म के बारे में, यानी सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलर पर्सन किसे कहा जाता है, सेकुलर स्टेट क्या होता है, सेकुलरिज्म इन इंडिया क्या है, भारत में सेकुलरिज्म की ज़रूरत क्यों है और सेकुलरिज्म से जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सेकुलरिज्म होता क्या है। तो द टर्म सेकुलरिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द ब्रिटिश राइटर जॉर्ज होलके इन 1851। इट मीन्स टू एस्टेब्लिश अ सोशल ऑर्डर सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन विदाउट एक्टिवली डिसमिसिंग और क्रिटिसाइजिंग रिलीजियस बिलीफ। यानी सबसे पहली बात तो ये कि जो सेकुलरिज्म टर्म है वो ब्रिटिश राइटर जॉर्ज होलके के द्वारा सन 1851 में सबसे पहली बार दिया गया था। सेकुलरिज्म शब्द का अर्थ ये होता है कि ऐसी समाज की स्थापना करना जो कि किसी भी धर्म से परे हो, जहाँ पे भी किसी भी धर्म को न ज़्यादा वैल्यू दिया जाए न किसी धर्म को कम वैल्यू दिया जाए, सबको एक समान लेकर चला जाए। सेकुलरिज्म इज द बिलीफ दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ही और सी प्रैक्टिसेज। Every citizen, irrespective of which religion he or she follows, is equal in the eyes of law and policies that governs the nation। यानी सेकुलरिज्म एक ऐसी अवस्था है जो कि हमारे समाज में रह रहे भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के लोगों के बीच में बैलेंस बना के रखता है। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो करता है, वो या तो राजनीतिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से हमारे राष्ट्र और हमारे कानून के नज़र में एक समान माना जाता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सेकुलर स्टेट क्या होता है। तो अ सेकुलर स्टेट इज एन आइडिया पर्टेनिंग टू सेकुलरिटी वेयर वाई अ स्टेट इज और purports to be officially neutral in matters of religion, supporting neither religion nor irreligion। यानी सेकुलर स्टेट वैसा स्टेट होता है जो कि अपने राज्य में रह रहे भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के लोगों के बीच में धर्मनिरपेक्ष हो, ना ही किसी को ज़्यादा वैल्यू दे ना ही किसी को कम वैल्यू दे, उसके नज़र में सारे धर्म एक समान हो, ना ही वो किसी को सपोर्ट करेगा ना ही किसी के खिलाफ जाएगा। अब बात अगर सेकुलरिज्म इन इंडिया की जाए तो सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स अ स्टेट दैट सपोर्ट्स और पार्टिसिपेट्स इन अ न्यूट्रल मैनर इन द अफेयर्स ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप्स। यानी भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ ये है कि भारत की सरकार और भारत के कानून के नज़र में भारत के अंदर रह रहे विभिन्न प्रकार के धर्म और लोगों को एक नज़र से देखता है, सबको एक समान मान के चलता है, उसकी नज़र में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सेकुलर पर्सन किसे कहा जाता है। तो अ सेकुलर पर्सन इज वन हु डज नॉट ओव हिज मोरल वैल्यूज टू एनी रिलीजन। यानी वैसा व्यक्ति जो सभी जाति के सभी धर्मों को लोगों को एक नज़र से देखता हो, सब में एक समान, सब में किसी प्रकार का भेदभाव ना करता हो, वो सेकुलर पर्सन कहलाता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि किसी भी देश में या फिर किसी भी राज्य में सेकुलरिज्म की ज़रूरत क्यों होती है। तो द नीड ऑफ सेकुलरिज्म इज टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन। यानी किसी भी देश में या फिर किसी भी राज्य में सेकुलरिज्म की ज़रूरत इसलिए है ताकि किसी भी जाति के लोग किसी दूसरे जाति के लोगों के द्वारा दबाए नहीं जा सके, ना ही नीचा दिखाया जा सके। सभी जाति के लोगों को समानता का अधिकार है। बात की जाए कि सेकुलरिज्म की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब उद्देश्य क्या क्या है, तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। यानी सेकुलरिज्म का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि किसी भी देश में या फिर किसी भी राज्य में एक जाति के लोग किसी दूसरी जाति के लोग को नीचा ना दिखा सके, ना छोटा ही दिखा सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। दूसरा उद्देश्य यह है कि एक ही धर्म से बिलोंग करने वाले कुछ लोग किसी दूसरे कुछ लोगों को नीचा ना दिखा सके, ना ही छोटा दिखा सके। तीसरा और आखिरी ये है कि दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। यानी तीसरा और आखिरी उद्देश्य ये है कि कोई भी सरकार कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आज़ादी को छीन नहीं सकता है और ना ही उस व्यक्ति को किसी भी पार्टिकुलर धर्म फॉलो करने के लिए बोल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।